के प्यारे नज़ारे को देख के बहुत ही मज़ा आया। आप ये झील देख सकते हैं, इतनी खूबसूरत झील है। तो अल्लाह की शान भी देखें यहाँ पे कि दुनिया पे जन्नत है, लेकिन यहाँ पे आते हुए टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा तक आपको अट्रैक्ट करती है, जो आपको खींचती है अपनी तरफ, वो है शोसर झील। तो शोसर झील पे हमने को थोड़ा वक्त गुजारा। बड़ी खूबसूरत झील और जो माहौल है वहाँ पे वो इंतहाई दिल को जो है ना वो ये 3626 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। वो उस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक 3626 मुरबा किलोमीटर है। इसमें हमारी कोई 4 कैंपें ऊपर फील्ड कैंप है और 2 चेक पोस्टें हैं। गिलगित बल्तिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल है। जंगलात, बुलंदबाला पहाड़, झीलों, आबशारों से मुज़य्यन ये ख़ित्ता कुदरत की फयाजियों का शाकार है। यही वजह है कि हर साल लाखों की तादाद में सयाह यहाँ खिंचे चले आते हैं। इस बार इंतहाई पढ़े लिखे और डॉक्टर्स, फौजी रिटायर्ड अफसरान, एडवोकेट, प्रोफेसर्स की टीम में खाकसार मीर अफजल गुलजार का नाम भी शामिल हुआ। जबकि इस टूर के काफ़िले की क़यादत डॉक्टर इकबाल और मुमताज़ समाजी शख्सियत काजी मुनीर ख़ान कर रहे थे। कर्नल जावेद की सरपरस्ती में काफ़िला मानसहरा से नारान और गिलगित नादरन एरिए के लिए जब रवाना हुआ तो पहली शाम बटाखुंडी के नाम रही और दूसरे रोज़ अगली मंजिल के लिए रवाना हुआ तो दूसरी रात अस्तौर में गुजारी, जहाँ पर कर्नल जावेद ख़ान की निगरानी में पाक मेस में पुरतपाक इशाइये का एहतमाम पहले से कर रखा था। और ख़ूब नींद की आगोश के बाद जब सुबह बेदार हुए तो कुदरती नज़ारों और फ़ज़ा मकाम ने सारी थकान को दूर कर दिया। नाश्ते की मेज़ पर सब दोस्त जमा हुए। खैर खैरियत दरियाफ़्त करने के बाद अगला पड़ाव इस खत्ते का बुलंद तरीन मकाम देवसाई का मैदान था। दिन 2 बजे जब हमारा काफ़िला वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर हमने कैंप किया और उस कैंप के टीम ने खाने का दस्तरखान सजाया और ख़ूब तवाज़ो की और खाना खाया इस मैदान में जिसमें ताहत नगाह सरसब्ज़ शादाब देवसाई का मैदान, वस्त में बहने वाली नहर, हल्की फुल्की हवा के झोंके, सन्नाटा और ज़हनी सुकून। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम दुनिया की जन्नत में आ चुके हैं। और सुकून की को मेरे पास तो अल्फाज नहीं कि किस तरीके से हम बयान करें।
खूब सैर होकर हमने खाना खाया, मौज मस्ती की और 2-3 घंटे वहाँ पर ठहरे। उस वीराने के बाद फिर अल्लाह ताला ने हमें ऐसी नियामतों से नवाजा कि हम अपनों को और अपने घर वालों को और अपने माजी को भूल चुके थे। नमाज ज़ोहर अदायगी के बाद वहाँ से जब हम अगली मंजिल के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया तो उन संगलाट चट्टानों से गुज़रकर रात 12 बजे के करीब शंग्रीला होटल पर पहुँचे, जहाँ पर टीम पहले से इंतज़ामात कर रखे थे और वो टीम हमारे इंतज़ार में थी। इस टूर में सबसे अच्छी बात ये थी कि जब हम जहाँ से चलते थे तो अगली मंजिल के लिए हमारा इंतज़ार करने वाले, हमारे इंतज़ामात करने वाले लोग मौजूद थे। चूँकि हमारे साथ रिटायर्ड फ़ौजियों का काफ़िला था, तो फ़ौजी चूँकि इतने माहिर और स्पेशलिस्ट होते हैं कि जब भी वो सफ़र या किसी मंजिल की तलाश में निकलते हैं तो उनको पूरा एक जोग्राफ़ी हदूद रखा होता है, उन्होंने एक एक पल का हिसाब रखा होता है। उसमें हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। घर से बाहर हमें घर जैसा माहौल मिलता है और खूब गपशप और खुशक फरूट। रास्ते में जगह जगह हमें एक बाकायदा एक आदमी रखा हुआ था जो सब दोस्तों को में बांटता था, और जिस जगह टी ब्रेक होता था वहाँ पे काफ़िला रोक कर वहाँ पे हमें चाय पिलाई जाती थी, और जहाँ पर खाने का वक्त होता था वहाँ पर हम खाना नोश फरमाते थे। और कुदरती जो हुस्न था, बुलंद वाला पहाड़ और बर्फ़ चट्टानें, और उनको देखने का एक अपना ही मज़ा था। तो हम इस दुनिया से हट कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की नियामतों को एंजॉय कर रहे थे। जब हम रात 12 बजे के करीब पहुँचे शंग्रीला स्कर्दू के मुकाम पर, तो पहले हमने अपने अपने कमरों में जाकर सैर सफाई का इंतज़ाम किया, कपड़े तब्दील किए और फिर नाश्ते की मेज़ पर सब जमा हो गए। अगला प्रोग्राम हमने उसी रात ही खाने की मेज़ पर तरतीब देना होता है। तो वहाँ से जो ये 10 दिन का टूर था, तो हमने तकरीबन 4 दिन के बाद मैं और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने टीम से माज़रत करते हुए मज़ीद सफ़र जारी रखने से माज़रत की, और हम वहीं से स्कर्दू से वापस मानसेरा की तरफ लौट आए। चूँकि हमें कोई ज़रूरी काम पेश आ गया था। इस 13 रुकनी काफ़िले में जो हमारे दोस्त थे, उनके नाम अगर मैं इस प्रोग्राम में शामिल न करूँ तो ये मेरी साफ़ती बददियानती होगी। इसमें काजी मुनीर, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, कर्नल जावेद, यूसुफ खान, रियाज खान और मीर अफजल गुलजार, अमजद खान, शेर यार इकबाल, कारी अब्दुल कदूस, अब्दुल सलाम, उमर ख़ताब, अमीर अहमद एडवोकेट और दीगर शामिल थे। इस तरह रुकनी काफ़िले में से सिर्फ हम 4 लोग जो वापस मानसेरा की तरफ लौट आए। लेकिन ये सफ़र हमारी ज़िंदगी का तारीख़ी सफ़र था। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद इस तरह के सफ़र करने और अल्लाह ताला की नेमतों को देखने, शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इस दौरान मुझसे कोई ख़ता, कमी, कोताही हुई हो तो मैं अपने तमाम दोस्तों, सुनने वालों, देखने वालों और चाहने वालों से मादरत ख़्वाह हूँ। कैमरा टीम शहरियार के साथ मैं हूं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा। आइंदा नेक्स्ट टाइम किसी मज़ीद वीडियोज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।